और दुनिया भर में हमास और इजराइल को लेकर सियासत हो रही है, बातचीत भी हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया फिलिस्तीन और हमास आतंकियों के किए गए कारगुजारियों की बुराई कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान में देखिए यहां के जो राजनीतिक दल हैं वो फिलिस्तीन का साथ देते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें हमास आतंकी नहीं लगते। हम ये क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। एक तरफ इजराइल हमास के बीच भीषण जंग जारी है, तो दूसरी तरफ भारत में इस मुद्दे पर बीजेपी और विपक्ष के नेताओं के बीच वाक युद्ध भी छिड़ गया है। देश में जारी जबानी जंग के बीच अब एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले की भी एंट्री हो गई है। कुछ दिन पहले शरद पवार ने एनसीपी की बैठक में फिलिस्तीन और हमास के युद्ध को लेकर बयान दिया था, जिस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया और शरद पवार को नसीहत दे डाली। मुझे लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। हेमंता के बयान पर सुप्रिया सुले ने हैरानी जताई, खुद का और उनका डीएनए एक बताया और बीजेपी को फिर से बयान सुनने और समझने की बात कह डाली। I'm surprised because Hemanta Biswa Sarma ji has the same DNA as me. He's an original Congressee. So he and me share the same DNA. After going to the BJP, you know how disrespectful they are about women. So I'm not surprised, but I had hope from Hemanta Biswa Sarma ji because we share the same Congress DNA. So I'm surprised how this change has happened towards women and the approach. It's probably going into BJP's little rubbing off on him. IT cell needs to understand and hear what Mr. Pawar has said. पिछले कई दिनों से मुंबई में एनसीपी की मीटिंग चल रही है, जिसमें बोलते हुए शरद पवार ने भारत का इजराइल को दिया जा रहा समर्थन गलत बताया। हिंदुस्थानी कधी दुसरीकडे मदत केली नाही। ज्यांची जमीन, ज्यांचे घरदार, त्यांच्या फाशीचे हा देश उभा राहिला। दुर्दैवानं पहिल्यांदा या देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी इस्रायलची भूमिका घेतली आणि मूळ मालक जे आहेत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं। शरद पवार की नसीहत पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें घेर लिया और बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, शरद पवार के गैर जिम्मेदाराना बयान की कड़ी निंदा करता हूं। भारत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ लगातार खड़ा है। इजराइल में आतंकवादी हमले की पीएम मोदी की कड़ी निंदा वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेताओं के लिए ये समझना जरूरी है कि राष्ट्र के हित और राष्ट्रीय सुरक्षा को कभी भी राजनीतिक विचारों से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। विपक्षी नेता शरद पवार समेत सबके सब पैलेस्टीन के पक्ष में खड़े दिखते हैं, कोई बुराई नहीं है, परंतु हमास के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। तो देखता है कि उनका हमास के प्रति कितना प्रेम है, आतंकी संगठनों के प्रति कितना प्रेम है। और गाजा पट्टी की पूरी जो है वो हमास के द्वारा चलाई जाती है, उनका शासन है वहां पर। तो अगर जिनको बहुत ज्यादा आतंकी संगठनों से प्रेम दिख रहा है तो अपने प्रियजनों को गाजा पट्टी भेज देना चाहिए। समय लगेगा कि किस प्रकार का व्यवहार वहां महिलाओं के साथ किया जाता है और किस प्रकार का दुष्कर्म महिलाओं के साथ किया जाता है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने खुद स्वयं प्रधानमंत्री ने एक भूमिका एक्सप्रेस की है, इजराइल को सपोर्ट किया है। साथ साथ में फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है उन्होंने भी एक अलग सी भूमिका सामने रखी है। इसमें जो विसंगति है वो देखे, ऐसे मुझे लगता है। जिस तरह गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के जंग से चारों ओर आग लगी है, उसी सियासी बयानबाजी से भारत में राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सुपर प्राइम